हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मनस्वी एंड यू आर वाचिंग न्यू लर्निंग। सो आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ से पिछली वीडियो में हमने लॉस्ट फैक्ट टेक्निक का देख लिया था। चैप्टर 6 है टेम्पल टाउन्स एंड टाउन्स ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन। सो इसका पार्ट 2 है ये। टेम्पल अथॉरिटी यूज़ द वेल्थ। तो जो टेम्पल अथॉरिटी होती थी वो अपने पैसे जो हैं वो फाइनेंस ट्रेड यानी कि व्यापार में, बैंकिंग में यूज़ करती थी अपनी वेल्थ को। ग्रेजुअली धीरे धीरे प्रीस्ट यानी कि पंडित लोग, काम करने वाले लोग, कलाकार और व्यापारी सब जो हैं वो टेम्पल के आसपास बसने लगे, ठीक है, जिससे कि वो अपनी नीड्स को पूरा कर सके। ठीक है, क्यों? देखो, पंडित जो हैं वो जो है टेम्पल में पूजा करते हैं, काम करने वाले टेम्पल की साफ़ सफाई करते हैं, आर्टिशन जो कि टेम्पल की मूर्ति बनाते हैं, ट्रेडर जो कि व्यापार करते हैं, ये सब इसलिए बसने लगे क्योंकि टेम्पल से उन्हें यूज़ था। टेम्पल तो ऐसे ही टेम्पल टाउन्स बनने लगे, ठीक है, क्योंकि टेम्पल के आसपास जब लोग सेटल होने लगे तो ऐसे टाउन्स बने, ऐसे टेम्पल टाउन्स बनने लगी। टाउन्स जो है टेम्पल्स के आसपास बढ़ने लगे, जैसे कि बिलस्वामिन जो कि मध्य प्रदेश में है, और जो सोमनाथ टेम्पल है गुजरात में, ये भी टेम्पल टाउन्स का ही एग्जाम्पल है। दूसरे इंपॉर्टेंट टेम्पल टाउन्स थे जैसे कि कांचीपुरम टेम्पल टाउन मदुराई जो कि तमिलनाडु में है, और तिरुपति टेम्पल जो कि आंध्र प्रदेश में है, ये भी टेम्पल टाउन ही हैं इंपॉर्टेंट। जो तीर्थ स्थल थे, ठीक है, वो भी धीरे धीरे डेवलप होने लगे टाउन्स में। वृंदावन जो है यूपी में है वृंदावन, ठीक है, और जो तिरुवन्नमलाई जो है तमिलनाडु में है, ये भी ये जो है तीर्थ स्थल थे जो कि टाउन्स में बदल गए। ये जो अजमेर था जो कि राजस्थान में है, जो अजमेर था वो पहले 12वीं सेंचुरी के दौरान चौहान के राजाओं का चौहान्स का जो है कैपिटल था। आपने देखा होगा ना, जो पृथ्वीराज अजमेर, चौहान अजमेर के, ठीक है, तो वही जो अजमेर था ना वो 12वीं सेंचुरी में चौहान किंग्स का कैपिटल था। एंड लेटर बिकेम द सूबा हेडक्वार्टर। फिर जो अजमेर जो कि राजस्थान में है वो बाद में सूबा हेडक्वार्टर बन गया मुगल्स के अंडर में। इट प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस को एग्जिस्टेंस। और जो अजमेर है ना, ये हमें कि हाँ भाई रिलीजन भी पहले होता था, रिलीजन के एग्जिस्टेंस का हमें पता चलता है इस अजमेर से। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द सेलिब्रेटेड सूफी सेंट। तो जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, ये एक मतलब पंडित नहीं संत थे, हु सेटल्ड। हम इसके बारे में चैप्टर 8 में देखेंगे। और जो ये सूफी सेंट थे, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन थे, ये जो है 12वीं सेंचुरी में सेटल हुए थे, और इनके पास अलग अलग जगहों से लोग बहुत सारे आते भी थे। अजमेर के पास एक लेक है पुष्कर, ठीक है, यहाँ ये भी जो पुष्कर लेक है ये बहुत सारे तीर्थयात्रियों को बहुत पहले के टाइम से अट्रैक्ट कर रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने आते हैं पुष्कर नदी को देखने। अब हम देखते हैं अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स, यानी कि छोटे छोटे टाउन्स का जो नेटवर्क होता है। सो फ्रॉम द 8th सेंचुरी ऑनवर्ड्स द सब कॉन्टिनेंट वॉज डॉटेड विद सेवरल टाउन्स। तो 8th सेंचुरी से ना जो पूरा सब कॉन्टिनेंट था, यहाँ पे बहुत सारे टाउन्स बनने लगे थे। क्या कि मतलब सब कॉन्टिनेंट है, डॉटेड मतलब इसमें यहाँ पे डॉटेड का मतलब क्या है कि जो मैप है ना उसमें डॉट डॉट यानी कि बहुत सारे टाउन्स बनने लगे थे। टाउन्स को ऐसा डॉट डॉट रिप्रेजेंट किया जाता है मैप में। दीज प्रोबेबली एमर्ज फ्रॉम लार्ज विलेजेस। तो ये जो देखो बड़े बड़े जो विलेजेस हैं उसमें से जो है छोटे छोटे टाउन्स निकल के आते थे, ठीक है। दे यूजली हैड अ मंडपिका और मंडी ऑफ लेटर टाइम टू विच नियर बाय विलेजेस ब्रॉट देयर प्रोड्यूस टू सेल। दे ऑल्सो हैड मार्केट स्ट्रीट्स कॉल्ड हाटा, हार्ट ऑफ लेटर टाइम्स लाइन विद शॉप्स। तो यहाँ पर इन जो ये छोटे छोटे टाउन्स उभर के आए थे, इनमें क्या थे, बड़े बड़े विलेजेस से बने थे। तो इन टाउन्स में ना मंडीज़ भी थी, ठीक है, जहाँ पर जो है जो गांव वाले लोग थे वो जो भी प्रोड्यूस करते थे, मान लो दाल प्रोड्यूस करे तो वो मंडी में अपनी दाल बेचते थे। ऐसे जो भी प्रोड्यूस कर रहे थे ना गांव वाले वो बेचते थे। और वहाँ पर मार्केट स्ट्रीट्स भी थी जिसका नाम था हट्टा, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें भी बहुत सारी शॉप्स ही थी, ठीक है। देयर वर स्ट्रीट्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिशंस। गलियाँ थी, स्ट्रीट्स थी अलग अलग आर्टिशंस के लिए भी, जैसे कि ऑयल मतलब पॉटर्स, मटके बनाने वाले, ऑयल निकालने वाले, शुगर मेकर, टॉडी मेकर, स्मिथ, स्टोन मैसन, अलग अलग तरीके के जो आर्टिशन लोग वहाँ पे थे, ठीक है। वाइल सब ट्रेडर्स लिव इन द टाउन। कुछ ट्रेडर्स व्यापारी जो थे वो टाउन में रहते थे, कुछ जो थे वो टाउन टू टाउन घूमते थे, और कुछ जो है वो बहुत दूर से आते भी थे, ठीक है, जिससे कि वो सामान बेच खरीद पाएँ, जैसे कि घोड़े हो गए, नमक हो गया, कैम्फर, सैफरन, बेटल नट, सब कुछ अलग अलग तरीक़ों के सामान बेचने खरीदने आते थे दूसरे जो हैं ट्रेडर्स। यूजुअली अ सामंत इन लेटर टाइम्स। ज़्यादा सामंत जो था ना यानी कि ज़मींदार, पहले के टाइम में जो ज़मींदार थे ना बड़े बड़े, वो क्या करते, महल बनाते थे, ठीक है, किले बनाते थे टाउन्स में ही या फिर टाउन्स के आसपास। वो क्या करते, ट्रेडर्स पे, आर्टिशंस पे, ठीक है, इन सब पे टैक्सेस चलाते थे। और कभी कभी अपने बनाए हुए टेम्पल्स को या फिर जो बड़े बड़े व्यापारी टेम्पल्स बनाते थे उनको हक देते थे कि उनको टैक्स इकट्ठा करना है, ठीक है। और फिर यही टैक्स इकट्ठा करने का जो ये राइट था ना, ये इंस्क्रिप्शंस पे रिकॉर्ड करके रखा जाता था, जो कि आज भी सर्वाइव कर रहे हैं इंस्क्रिप्शंस, ठीक है।
तो ये ना नीचे जो समरी दी गई है ना टैक्सेस एंड मार्केट्स के बारे में हम देखते हैं, तो नीचे हमें समरी दी गई है, द फॉलोइंग इज अ समरी फ्रॉम अ 10th सेंचुरी इंस्क्रिप्शन। जो 10th सेंचुरी की एक इंस्क्रिप्शन है उसकी समरी है, जो कि राजस्थान का इंस्क्रिप्शन था, जिसमें हमें बताता है कि टेम्पल अथॉरिटी किस तरीके के जो है ड्यू यानी कि टैक्सेस चलाती थी। तो टैक्सेस जो थे ना वो किस तरीके, मतलब यहाँ पर हमें ये बता रहा है इस पैराग्राफ इस लाइन में हमें ये बता रहा है कि कितने अजीब अजीब तरीक़ों के टैक्सेस थे। आजकल ज़्यादातर घर पे या बहुत कम चीज़ों पर ही टैक्सेस लगते थे, पहले देखो कितनी छोटी मोटी चीज़ों पर भी टैक्सेस थे। देखते हैं किस पर, जैसे कि चीनी पर, गुड़ पर, डाइज जो कलर डाइज होते हैं, धागे पर, कॉटन पर, कोकोनट पर, सॉल्ट पर, नट्स पर, बटर पर, सीसम ऑयल पर और कपड़े पर भी टैक्सेस थे। ठीक है, बिसाइड दीज वर टैक्सेस, और इसके अलावा टैक्सेस जो थे वो ट्रेडर्स व्यापारियों पर भी टैक्सेस थे। ऐसे व्यापारी जो कि वाइन बेचते थे, वाइन डिस्टिलर्स मतलब है ना, और जो लोहे के सामान बेचते थे, ऑयल बेचते थे, कैटल्स का फॉडर बेचते थे और जो ग्रेन बेचते थे, ठीक है, उन पर भी टैक्सेस लगते थे। ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल, अब हम ये यहाँ पर है बड़े और छोटे टाइप के जो ट्रेडर्स होते थे, इसको जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। चैप्टर यहाँ पर भी काफ़ी सारा चैप्टर रह रहा है। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। और ये था आपके चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 2, और देखते हैं अब हमारा चैप्टर जो है वो कितने पार्ट्स में हमारा ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको कुछ समझ में आया हो वीडियो, अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स के साथ जिससे वो भी समझ पाए, और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए। उसके साइड में एक बेल बटन भी आएगा, उस पर भी आप ज़रूर से क्लिक कर दीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। अगर आपने चैप्टर ध्यान से समझा है तो आपको इसका आंसर पता होगा। क्वेश्चन है कि कौन सी सेंचुरी से जो टाउन्स है ना बनने लगे, छोटे छोटे बहुत सारे टाउन्स कौन सी सेंचुरी से बनने स्टार्ट हुए। चैप्टर में आज की वीडियो में आपको बताया है कि कौन सी सेंचुरी से छोटे छोटे टाउन जो हैं बनने स्टार्ट किए। ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर आपको पता है ज़रूर बताइए। ठीक है, और सो जो सबसे फर्स्ट 3 जो होंगे जिसने बताया है वो आपका, मैं आपको नेक्स्ट जो भी आने वाली वीडियोज़ होंगी उसमें शॉर्ट आउट्स दे देंगे। ठीक है, सो वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड टेक केयर।